कीमोथेरेपी किसी भी एज में की जा सकती है अगर उस आदमी का फिजिकल स्टेटस यानी कि फिटनेस जो है वो अच्छी है तो। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। कीमोथेरेपी ऐसी दवाओं का एक ग्रुप है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसमें ओरल टैबलेट्स भी आती हैं, इंजेक्टेबल्स भी आते हैं और हम इसको विभिन्न माध्यमों से दे सकते हैं, जैसे मुंह के थ्रू दे सकते हैं, आपकी वेन्स में इंजेक्ट कर सकते हैं, उन इंजेक्शंस को लॉन्ग इन्फ्यूज़न की तरह दे सकते हैं, शॉर्ट पुश की तरह दे सकते हैं। तो ये सब जो दवाएं हैं इनको कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी जो काम करती है वो इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि जो भी तेज़ी से बढ़ने वाली कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उन तेज़ी से बढ़ने वाली सेल्स को ये ख़त्म करता है। तो अगर इसका मैकेनिज्म इस तरह से है, ये शरीर की उन कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है जो तेज़ी से बढ़ती हैं, जिनमें हेयर फॉलिकल्स होती हैं, आपकी इंटेस्टाइन या मुंह की लाइनिंग होती है। तो इस वजह से कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। दो ब्रॉड टर्म दिए गए हैं जिनमें कि क्यूरेटिव कीमोथेरेपी है और पैलिएटिव कीमोथेरेपी। क्यूरेटिव कीमोथेरेपी उस तरह की कीमोथेरेपी को कहते हैं जो पेशेंट्स को हम बिल्कुल ठीक करने की आशा रखते हैं, जिनका कैंसर अर्ली स्टेज में है या लोकली एडवांस स्टेज में है, यानी कि स्टेज 1, 2 और 3। स्टेज 4 के जो कैंसर्स होते हैं अमूमन वो ठीक नहीं हो पाते हैं। उस तरह के केसेस में हम पैलिएटिव कीमोथेरेपी देते हैं। पैलिएशन का मतलब है सिम्टम्स को कम करना। तो क्यूरेटिव कीमोथेरेपी दो तरह की हो सकती है। फिर से नियो एडजुवेंट यानी कि जो ऑपरेशन के पहले या किसी रेडिएशन के पहले दी जाए। एडजुवेंट मतलब जो सर्जरी, ऑपरेशन या फिर रेडिएशन के बाद दी जाती है। तो इनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसमें हैं बालों का गिरना, एनीमिया होना, प्लेटलेट्स कम हो जाना, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाना, इन्फेक्शंस का चांस होना, आपके मुंह में छाले हो जाना, डायरिया होना, इस तरह की चीज़ें कीमोथेरेपी से हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भी तेज़ी से बढ़ने वाली सेल्स उन जगहों पर होती हैं उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कीमोथेरेपी की डोज के बारे में बड़ा भ्रांति है कि लोग ये सोचते हैं कि कीमोथेरेपी कराने से बहुत नुकसान हो जाता है, बॉडी काली पड़ जाती है, वज़न कम होने लगता है। ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी आपकी उम्र, शारीरिक क्षमता, आपके साथ लगी हुई बीमारियां, आपकी एज और स्टेज को देखकर ही निर्धारित की जाती है। तो अगर किसी आदमी का वज़न बहुत कम है तो उसको वज़न के हिसाब से ही कीमोथेरेपी का डोज भी कम होगा। अगर एज ज़्यादा है तो लोग ये सोचते हैं कि बहुत बढ़ी हुई एज में यानी कि बूढ़े लोगों को कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती। ये भी भ्रांति गलत है। और वज़न और उम्र के हिसाब से कीमोथेरेपी में एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, यानी कि उनकी डोज कम की जा सकती है और वो कारगर होती है। तो अगर किसी को दिल की बीमारी है, अगर किसी को किडनीज़ की बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसी हिसाब से हम कीमोथेरेपी की डोज का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कीमोथेरेपी कराने आते समय आपको खूब पानी पीना चाहिए, नाश्ता करके आना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। अपने साथ कोई ना कोई जूस या कोई लिक्विड्स अपने साथ अवश्य रखें। अपने साथ कोई म्यूज़िक रखें, एक साफ हैंड टॉवल रखें, अपने साथ कोई ना कोई खाने की चीज़ रखें और पॉजिटिव माइंडसेट से आएँ, कुछ म्यूज़िक वगैरह अपने साथ लेकर आएँ। Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care.